जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब आपका समय सही नहीं चल रहा होता है तब कहावत आती है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। और इस समय ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार के साथ भी वही स्थिति हो गई। एक के बाद एक उनके हाथ से मूवीज निकलती जा रही हैं। भूल भुलैया 2 उनके हाथ से निकल गई, हेरा फेरी जाते जाते बच गई और अब खबर आ रही है कि राउडी राठौर का सेकंड पार्ट बनने जा रहा है और उससे अक्षय कुमार की छुट्टी हो चुकी। सिद्धार्थ मल्होत्रा उनकी जगह लेने वाले हैं। दरअसल फिल्मों के सीक्वल की सफलता की दर हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा रही। फिल्म के पहले पार्ट की लोकप्रियता की वजह से उसके सीक्वल अक्सर बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करते हैं। कई बार तो पहले पार्ट के मुकाबले सीक्वल की कमाई कई गुना ज़्यादा होती है। यकीन ना हो तो फिल्म बाहुबली और केजीएफ के पहले पार्ट और सीक्वल की कमाई को ही उठाकर देख लीजिए। बाहुबली की कमाई 650 करोड़ रुपए थी तो बाहुबली 2 ने 1350 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी तरह केजीएफ की कमाई 240 करोड़ रुपए थी तो केजीएफ 2 का कलेक्शन करीब करीब 1300 करोड़ रुपए था। पिछले साल फिल्म दृश्यम और भूल भुलैया के सीक्वल की सफलता ने भी बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का ध्यान इस ओर ज़रूर डाला है कि भैया सीक्वल जो है वाकई में फ़ायदे का सौदा है। यही वजह है कि कई फिल्मों के सीक्वल पर अब तेज़ी से काम चल रहा है। इसी कड़ी में साल 2012 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल पर काम शुरू हो गया, लेकिन सुनने में आ रहा था कि इसमें अक्षय कुमार की जगह पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट किया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी खुद सिद्धार्थ से इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल राउडी राठौर 2 को शबीना खान दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के साथ मिलकर प्रोड्यूस करने वाली है। बताया जा रहा है कि शबीना खान कुछ समय से इस फिल्म के सीक्वल की तैयारी में लगी हुई हैं। फिलहाल उन्होंने राउडी राठौर 2 के कोर आइडिया को लॉक कर दिया है। इस फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूमिका के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बातचीत भी चल रही है। सिद्धार्थ ने भी इस किरदार में काफ़ी रुचि दिखाई है, लेकिन अभी वो इस पर विचार कर रहे हैं कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के बाहर एक पुलिस अफसर की भूमिका उनको निभानी चाहिए या नहीं। वेलकम, नो प्रॉब्लम, सिंह इज किंग और भूल भुलैया 2 जैसी शानदार कॉमेडी फिल्में देने वाले अनीस बाज़मी शाहिद कपूर के साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले हैं, लेकिन डेट्स की समस्या की वजह से इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल अगस्त से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में उन्होंने तय किया है कि अगस्त से पहले वो राउडी राठौर 2 को शूट कर लेंगे। यही वजह है कि ये फिल्म मई में फ्लोर पर चली जाएगी। 3 महीने में इसे शूट करने का लक्ष्य रखा जा रहा है और इस इन्फॉर्मेशन से अक्षय कुमार को एक बड़ा, तगड़ा और करारा झटका भी लगा है। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों से परेशान अक्षय कुमार के लिए ये फिल्म एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन भूल भुलैया 2 और हेरा फेरी 3 की तरह ये फिल्म भी उनके हाथ से फिलहाल जाती हुई दिख रही है। इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई उनकी फिल्म सेल्फी उनके लिए अग्नि परीक्षा की तरह थी, लेकिन इस फिल्म के बुरी तरह से मुंह के बल गिरकर फ्लॉप हो जाने के कारण अब एक्टर मायूस नजर आ रहे हैं। यदि हम पिछले 2 सालों में उनकी रिलीज हुई फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वो अभी तक कुल मिलाकर 8 से भी ज़्यादा फिल्में फ्लॉप दे चुके हैं। इनमें साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म बेल बॉटम और अतरंगी रे से लेकर 2022 में रिलीज हुई बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली और राम सेतु के नाम शामिल हैं। हालांकि उनके करियर में पहले भी ऐसा हो चुका है। एक बार उन्होंने लगातार 16 फिल्में फ्लॉप दी थी, तब उन्होंने अपना पैकअप करके कनाडा शिफ्ट होने की योजना तक बना ली थी और तभी उन्होंने कनाडा का पासपोर्ट भी बनवाया था, लेकिन अचानक उनकी किस्मत बदल गई। इसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और अब उसी चमत्कार का उनको दोबारा इंतजार है। फिल्म राउडी राठौर की बात करें तो ये तेलुगु फिल्म विक्रमार्कुडु 2006 की हिंदी रीमेक है। एस राजमौली के निर्देशन में बनी इस तेलुगु फिल्म में रवि तेजा और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में थे। इसका भी सीक्वल बनाया जा रहा है। फिलहाल राजमौली के पिता विजेंद्र प्रसाद इस मूवी के दूसरे पार्ट की कहानी लिख रहे हैं। अभी ये तय नहीं है कि इसी की रीमेक हिंदी में बनेगी या फिर हिंदी वर्जन के लिए अलग से कहानी पर काम हो रहा है। वैसे फिल्म राउडी राठौर में अक्षय कुमार लीड रोल में थे। उनके अपोजिट एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थी। फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा ने किया था, जबकि संजय लीला भंसाली और रॉनी स्क्रूवाला इसके प्रोड्यूसर थे। 60 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तब धमाल मचाते हुए 281 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और इस तरह ये उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। इस फिल्म को लेकर लोगों में गजब का क्रेज देखा गया था। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने एक बॉलीवुड कलाकार को साउथ के सितारों की तरह एक्शन करते हुए देखा था। इस फिल्म के लिए अक्षय ने स्पेशल कॉम्बैक कराटे की भी ट्रेनिंग ली थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा इस तरह फिल्म में अक्षय कुमार की जगह ले पाएंगे, क्योंकि राउडी राठौर के किरदार में हर किसी के जहन में अक्षय कुमार की छवि इस समय रमी और बसी हुई है। ऐसे में लोग उनकी जगह सिद्धार्थ को कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक्शन फिल्मों में माहिर अक्षय की जगह लेना सिद्धार्थ के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। हालांकि बहुत चुनौतीपूर्ण भी नहीं होगा, क्योंकि सिद्धार्थ पहले ही शेरशाह जैसी फिल्म में अपना हुनर दिखा चुके हैं। इसके अलावा रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में एक पुलिस अफसर का किरदार भी निभा रहे हैं। इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और यदि वो राउडी राठौर 2 में भी पुलिस अफसर का किरदार निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनका इमेज इस तरह के किरदार में बंद भी सकता है, जो कि उनके लिए बुरा होगा, जैसे कि अमूमन हिंदी फिल्म के कलाकारों के साथ होता आया है। बताते चले कि बॉलीवुड में फिल्मों के सीक्वल बनाने का चलन इस समय कोई नया नहीं, काफ़ी पुराना है। इसके इतिहास की बात की जाए तो साल 1935 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म हंटर वाली का पहली बार सीक्वल बनाया गया था। इस फिल्म में उस दौर की मशहूर स्टंट वूमेन फियरलेस नाडिया लीड रोल में थी।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसका सीक्वल फिल्म हंटर वाली की बेटी साल 1943 में रिलीज हुआ था, जो कि सुपर डुपर रही थी। बॉलीवुड फिल्मों के सीक्वल पर नजर डालें तो सबसे सफल फिल्म मेकर रोहित शेट्टी नजर आते हैं। उनकी 2 फिल्म फ्रेंचाइजी सुपरहिट रही थी। पहली गोलमाल सीरीज की फिल्म, जिसमें कि साल 2003 में गोलमाल, 2006 में गोलमाल फन अनलिमिटेड, 2008 में गोलमाल रिटर्न्स और 2010 में गोलमाल 3 और 2017 में गोलमाल अगेन रिलीज हुई थी। दूसरी कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की बात करें तो इसमें साल 2011 में रिलीज हुई सिंघम, 14 में रिलीज हुई सिंघम रिटर्न्स, 18 में रिलीज हुई सिम्बा और साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी शामिल है। रोहित शेट्टी की इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अगर राउडी राठौर में अक्षय कुमार नहीं होते हैं तो शायद कॉमेडी का तड़का भी फीका पड़ सकता है, क्योंकि थैंक गॉड में सिद्धार्थ की कॉमेडी को उतना ज़्यादा पसंद किया नहीं गया था। आपका कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।